नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमें बहुत जगह सुनने को मिलता है, हमें बहुत जगह देखने को मिलता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोविजनली एक्सेप्ट किए जाएंगे। सर आखिर में प्रोविजनली एक्सेप्ट का मतलब क्या है? क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स फाइनली सबमिट नहीं किए जाएंगे? क्या हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनके बेस पर हमें बाहर किया जा सकता है? इसका मतलब प्रोविजनली है। सर आखिर में प्रोविजनली का यहाँ पर मतलब क्या है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स प्रोविजनली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्रोविजनली का मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोविजनली का मतलब क्या होता है। प्रोविजनली का मतलब होता है टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी या अस्थाई, ठीक है, टेम्परेरी या अस्थाई। प्रोविजनली का मतलब होता है टेम्परेरी या अस्थाई। लेकिन 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 बाद में जिसे स्थायी किया जा सके, ठीक है। सो फर्स्ट यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ द प्रोविजनली या प्रोविजनल। इसका मतलब होता है टेम्परेरी या अस्थाई जिसे बाद में परमानेंट किया जा सके। अब इस चीज से आप समझिएगा प्रोविजनली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है। यहां पर प्रोविजनली एक्सेप्टेड का मतलब है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका डीवी यहां पर किया जाएगा, ठीक है, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके डीवी हुए और यहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको क्या कर लिया गया? प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया गया। प्रोविजनली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है? जिस समय एक्सेप्ट किया गया, जिस समय स्वीकार किया गया, वो किस बेस पर किया गया? अस्थायी तौर पर या टेम्परेरी बेस पर। लेकिन बाद में जिसे स्थायी किया जा सकता है, किसके बाद किया जा सकता है? जांच के बाद, जांच के बाद, ठीक है, स्थायी किया जा सकता है जांच के बाद। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोविजनली मतलब अस्थायी लिए गए। क्यों? उसकी क्या की जानी है? जांच की जानी है, ठीक है। जब आपके जांच कर ली जाएगी, जांच करने के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी गलती नहीं मिलती है, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल फिट फॉर हैं, तो आपके वही जो अस्थायी है उसको क्या कर दिया जाएगा? स्थायी। किसके बाद? जांच के बाद, ठीक है। सो सेम डीवी में आपके डॉक्यूमेंट्स लिए गए, डॉक्यूमेंट्स को प्रोविजनली मतलब अस्थायी तौर पर स्वीकार किए गए, बाद में उनकी जांच की गई और जांच के बाद जिनके सही पाए गए उनके तो कर दिए गए स्थायी, और जिनके नहीं पाए गए, जांच में सही नहीं पाए गए, उनके कर दिए गए यहां पर रिजेक्ट, ठीक है भाई। उनके क्या कर दिए गए? रिजेक्ट। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है, प्रोविजनल डिग्री, आप कॉलेज में जाते हो, आपको मेन डिग्री आपकी लेट आती है लेकिन आपको प्रोविजनल डिग्री देते हैं, तो आप कहते हो ना सर मेरे पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है लेकिन मेरे पास प्रोविजनल डिग्री है। प्रोविजनल का मतलब क्या है? जब तक कि आपकी मेन डिग्री ना आ जाए, मेन जो डिग्री सर्टिफिकेट ना आ जाए, तब तक क्या दी जाती है? अस्थायी तौर पर आपको एक डिग्री प्रदान की जाती है जिसका नाम है प्रोविजनल डिग्री। मतलब कि जब तक मेन डिग्री नहीं आएगी ये काम करेगी, लेकिन जैसे ही मेन डिग्री आ गई ये रिजेक्ट हो जाएगी और वो स्थायी हो जाएगी, ठीक है। सेम ऐसी चुनावों में होता है, सारे वोट जो होते हैं उनको प्रोविजनली स्वीकार मतलब अस्थायी तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है, बाद में जांच करने के बाद कितने सही मिले कितने गलत मिले उनको स्थायी किया जाता है, ठीक है। सो प्रोविजनली एक्सेप्टेड का मतलब यह है कि आपके अस्थायी तौर पर जितने भी स्टूडेंट है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, अस्थायी टेम्परेरी बेस पर उनके सबके लिए जाएंगे, उसके बाद जांच की जाएगी, जो सही मिलेगा उनके ही स्थायी मतलब उनको डॉक्यूमेंट में पास किया जाएगा, जिनके नहीं मिलेंगे उनको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात कि प्रोविजनल क्या होता है? अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोविजनली का मतलब ये होता है, ठीक है। अब प्रोविजनली किन किन चीजों में भी देखा जाएगा, ये भी एक बात है। क्या सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाता है या फिर कुछ चीजें ही ऐसी हैं जो आपकी प्रोविजनली यहां पर एक्सेप्ट की जाती हैं? सो यहां पर देखिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, चाहे फिर वो आपकी 10th हो, ठीक है, 12th हो, डोमिसाइल हो, ठीक है, डोमिसाइल हो, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी,
एनसीसी, उसके बाद आपका एनसीसी के अलावा और भी जितनी सर्टिफिकेट्स आपके बच जाते हैं, हाइट एंड रिलैक्सेशन के हो गए या और भी जितने भी हो गए, उन सबको क्या किया जाएगा, प्रोविजनली एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो 10th 12th डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एनसीसी, इन सबको एक बार चेक कर लिया जाएगा, वैसे ही देख लिया जाएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद आपको चेक करने के बाद आपको अलाउ किया जाएगा कि इसमें मेडिकल देने के लिए, मेडिकल देने के बाद आपकी कट ऑफ भी आ जाएगी, ठीक है। कट ऑफ के बाद आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ट्रेनिंग के बाद भी आपकी ये जितने डॉक्यूमेंट है प्रोविजनली से जब स्थायी किए जाएंगे चेक करने के बाद, अगर इस स्टेज पर आने के बाद अगर आपके यहां पर कोई कमी मिलती है और आपको पता लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, तो ट्रेनिंग से ही आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट वहीं पर ही कर दिया जाएगा एज ए रिजेक्ट कैंडिडेट, और आपको वे टू होम बता दिया जाएगा, आपको घर का जो रास्ता है वो दिखा दिया जाएगा, ठीक है। सो आपके जो पूरा प्रोसेस चलता है प्रोविजनली के बाद स्थायी बनाने के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को, वो इतना टाइम ट्रेनिंग तक आप चले जाओगे, तब तक आपका टाइम वो चलता रहेगा, जांच उनकी टीम करती रहती है, और अगर कोई मिलता है तो उसको ट्रेनिंग से भी बाहर कर दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जो चीजें हैं इनको फिट रखना बहुत जरूरी है। मेन चीजें कहां दिक्कत आती है, इसके अंदर आपकी दिक्कत आती है नेम, रोल नंबर, ठीक है। मेन चीज नेम रोल नंबर के अंदर दिक्कत आती है आपके, ठीक है। इसके अंदर भी आपको यही दिक्कत मिलती है। इसके अंदर आपको मिलता है स्टेट, ठीक है। स्टेट के बाद आपका होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिक्कत आती है। इनके अंदर क्या दिक्कत आती है, इसके अंदर आती है स्टेट या सेंटर, ठीक है। क्रूशियल डेट का इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ओबीसी के अंदर, ओबीसी के अंदर आपको क्रूशियल डेट, ठीक है, क्रूशियल डेट और आपका स्टेट या सेंटर, ठीक है, स्टेट या सेंटर इनका आएगा। एससी एसटी के अंदर कोई भी आपको इश्यू फेस नहीं करना पड़ता है, नॉर्मली ठीक ही होते हैं। एनसीसी, एनसीसी में आपका क्रूशियल डेट आ जाता है, ठीक है। एनसीसी में आपका क्रूशियल डेट का इशू आ जाता है। जब आपने फॉर्म फिल किया तो आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए थी, उसके बाद में आपकी अलाउड नहीं की जाएगी, ठीक है। सो ये वाले इशू मेनली आते हैं। अगर आपके में ये इशू नहीं है तो ठीक है, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका प्रोविजनली को वो फाइनलाइज कर देंगे और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, ठीक है। सो यही था सारा खेला प्रोविजनली का। प्रोविजनली क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे किस बेस पर आपको आउट किया जाता है, स्थायी कैसे किया जाता है। होप सो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, और अगर सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो जस्ट गिव अस ए बिग थम्स अप, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।